नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सब अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम जगबीर सिंह है तथा मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीखेगा इंडिया पर, जहां हम बात करते हैं आपकी करियर एवं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। उसी के चलते आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मॉड्यूल 8 के वित्तीय एवं कानूनी साक्षरता के तहत बैंकिंग की मूल बातें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं बैंकिंग की मूल बातें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक असल में क्या करते हैं? बैंक में खाता क्यों ज़रूरी है और आखिर बैंक से हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं? आज इस वीडियो में हम जानेंगे बैंकिंग की मूल बातें, यानी बैंक क्या है, कैसे काम करता है और आम नागरिक के लिए इसका क्या महत्व है, उद्देश्य। दर्शकों, बैंकिंग की मूल जानकारी सरल और रोचक तरीके से समझाना ही हमारा उद्देश्य है। सबसे पहले क्या है, बैंक है क्या? बैंक एक वित्तीय संस्था है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो लोगों से पैसा जमा करती है और उसे ऋण के रूप में अन्य लोगों या व्यवसायों को देती है। बैंक का मुख्य कार्य होता है धन जमा करना, ऋण देना, लेन देन की सुविधा देना। यह न केवल हमारे पैसे की सुरक्षा करता है बल्कि हमें कई सुविधाएं भी देता है, जैसे एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और चेक आदि की सुविधा आदि। अब देखिए, खाता ज़रूरी क्यों है? आज के डिजिटल युग में बैंक खाता होना बहुत ज़रूरी है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? नंबर 1, सुरक्षित रूप से पैसा रखना, जो हमारा पैसा है वो सुरक्षित रहेगा। नंबर 2, सैलरी या सरकारी लाभ सीधे खाते में मिलना या प्राप्त करना। जो हमारी सैलरी वगैरह आती है या सरकार से जो लाभ होते हैं वो डायरेक्ट हमें कैश देने की बजाय क्या होता है, हमें बैंकिंग में काफ़ी सरल और सुलभ मिल जाते हैं। ऑनलाइन खरीदारी या पेमेंट की सुविधा, किसी भी वक्त पैसे निकालना या जमा करना। ठीक है। सरकार की जन धन योजना ने गरीबों और ग्रामीणों को भी बैंकिंग से जोड़ा है। अब ये जन धन योजना क्या है? पहले तो बैंकों की शर्तें होती थी, क्या थी कि भाई बैंक के अंदर कुछ पैसे जमा कराते थे तब जाकर बैंकों के अंदर खाता खुलता था। लेकिन जन धन योजना के तहत जीरो बैलेंस पर खाता खुलता है, इसलिए प्रत्येक ग्रामीण से जुड़ गया है। बैंक खातों के प्रकार मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के खाते होते हैं। पहला होता है सेविंग खाता, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। दूसरा होता है चालू खाता, जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। और तीसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, ये 3 तरह के खाते किसके अंदर, बैंक के अंदर होते हैं। पहला होता है सेविंग खाता। आम लोगों के लिए पैसे पर कुछ ब्याज भी मिलता है। सेविंग खाता वो खाता होता है जो कोई भी नागरिक उसको खोल सकता है, ठीक है, और जो पैसे जमा करता है उस पर एक फिक्स अमाउंट के अंदर जो है ब्याज आप लोगों को मिलता है। ठीक है। अब होता है चालू खाता। चालू खाता किसके लिए होता है? ये एक विशेष प्रकार का खाता है जो व्यापारी और बिजनेस लोगों के लिए होता है, ताकि वो जो है ज़्यादा पैसे यूज कर सकें और ज़्यादा पैसे एकदम जमा कर सकें। जबकि जो सेविंग खाता है इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह होती हैं, जो कि कुछ पैसे जो होते हैं वो जो है कुछ लिमिट से ज़्यादा इसमें नहीं डाले जाते। ठीक है। जो चालू खाता है व्यापारी और बिजनेस के लिए है, अधिक लेन देन की सुविधा के लिए, यानी कि उनका लोगों का जो है बिजनेस और व्यापारी होता है उनका करोड़ों का लेन देन होता है, तो इसलिए उसको करंट खाता बोलते हैं। अब है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? ये कुछ अमाउंट होता है, पैसा जमा करना होता है, ठीक है, और ये कुछ उन लोगों के लिए होता है जो लोग ब्याज के ज़्यादा लालची होते हैं। वो अपना जो है एक फिक्स डिपॉजिट यानी कि फिक्स अमाउंट जो है बैंक में जमा करते हैं, जिससे उन पर जो है ब्याज की दर अधिक मिलती है। अब सेविंग में ब्याज की दर अधिक क्यों नहीं मिलती? सेविंग में कभी भी पैसे निकालने पड़ते हैं, कभी भी डालने पड़ते हैं, लेकिन इसमें फिक्स डिपॉजिट में क्या होगा कि एक निश्चित अमाउंट आप लोगों ने डालना है और निश्चित समय के लिए डालना है, तो इस पर ब्याज की दर अधिक मिलती है। ठीक है। अब बात है एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को
कई सुविधा देता है, ठीक है। जैसे एटीएम, डेबिट कार्ड, खाते से पैसे निकालते हैं, शॉपिंग या ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, किससे? एटीएम से। अब है क्रेडिट कार्ड, बैंक की तरफ से उधार पैसा मिलता है, समय पर भुगतान करना जरूरी होता है। देखिए क्रेडिट कार्ड क्या होता है, अगर कई बार क्या है कि बैंक के हमारे अकाउंट में अगर पैसा ना हो तो बैंक की तरफ से ये एक ऋण होता है, ठीक है, जो ग्राहक को दिया जाता है। ये किसको दिया जाता है? जिसकी सीबीएल ठीक है या जो है बैंक के में किसी तरह का डिफ़ॉल्टर नहीं है, उन लोगों को ये मिलता है। और समय पर इसका भुगतान ज़रूरी है। अगर समय पर भुगतान इसका नहीं होता तो इसकी क्या होती है, बहुत बड़ी क्या होती है, इसकी पेनल्टी लगती है, ठीक है। स्मार्ट यूज से क्रेडिट स्कोर बनता है, जो हम ऑनलाइन या एटीएम से जो लेन देन करते हैं उससे क्रेडिट स्कोर बनता है, तब हमें क्रेडिट कार्ड प्राप्त होते हैं। बैंक से मिलने वाली सेवाएं क्या होती हैं? बैंक सिर्फ खाता खोलने के लिए नहीं बल्कि यह बहुत सी सेवा प्रदान करता है, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, ठीक है। पर्सनल लोन कौन सा होता है? जो हम अपने जो है निजी जीवन के लिए यूज करते हैं। होम लोन घर बनाने के लिए। एजुकेशन लोन किसके लिए होता है? शिक्षा के लिए होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कौन सा होता है? एक फिक्स अमाउंट जमा कर दिया, ठीक है, एक फिक्स समय के लिए, उस पर क्या होता है? ब्याज ज़्यादा मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? इसमें होता है कि एक टर्म वाइज पैसा जमा करना होता है एक फिक्स्ड समय के लिए, जैसे जिसको बोलते हैं आरडी। आरडी का क्या होता है? जैसे हर महीने 5,000 रुपये जमा कराने हैं, ठीक है, कितने समय के लिए है वो तय होता है, ठीक है। अब है बीमा सेवाएं। अब ये क्या करते हैं, पहले तो LIC के अंदर होती थी, लेकिन ये बीमा भी आप लोगों को मुहैया कराते हैं। अगर आप पैसा जमा कराते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या होता है? बीमा वहाँ पर हो जाता है। बीमा किस लिए होता है? बीमा इसलिए होता है ताकि अगर आपके अंदर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग या दुर्घटना घट जाए तो आपका वो पैसा वो कंपनी देगी, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग, आप मोबाइल के द्वारा भी जो है अपना लेन देन कर सकते हैं। UPI और डिजिटल पेमेंट वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है। बैंकिंग में सुरक्षा और सावधानियाँ, देखिए जो हमारे जीवन में सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के साथ साथ उनकी कुछ क्या है, सावधानियाँ भी रखनी होती है, ठीक है। इसलिए बैंकिंग में सुरक्षा और सावधानियाँ। बैंकिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे OTP और पासवर्ड किसी को न दें। OTP क्या होता है? जब हम लेन देन करते हैं तो क्या होता है? 1 टाइम पासवर्ड, एक बार कुछ डिजिट आते हैं, ठीक है। जब वो डिजिट हम किसी को बताते हैं या अपनी बैंकिंग के अंदर डालते हैं तो ये सर्टिफाइड होता है कि आदमी जेन्युइन है, ठीक है। और पासवर्ड, ठीक है, ये हमने किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर हम शेयर कर लेते हैं तो हम खुद जिम्मेवार हैं, ठीक है। और काफ़ी बड़ी हम क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल हानि हम कर सकते हैं। फर्जी कॉल से सावधान रहें। कई बार आप लोगों ने देखा, आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, फर्जी कॉल आते हैं कि भाई हम जो है फलाना बैंक से बोल रहे हैं, इस बैंक से बोल रहे हैं, ठीक है, आप हमें जो है OTP बताइए, आपका जो ATM है वो जो है डिसेबल हो गया है और आप हमें जो है हम आपको कॉल कर रहे हैं तो हम एक OTP आएगा, OTP दे देना। तो इस तरह की जो फर्जी कॉल है उनसे बचना चाहिए। हमेशा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का ही प्रयोग करें, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल हमेशा क्या करना, आपने अपडेट रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी बैंकिंग की मूल बातें। अगर आप बैंकिंग को समझ गए हैं तो आप आर्थिक रूप से और अधिक जागरूक बन चुके हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको बैंक से जुड़ी कौन सी सेवा सबसे ज़्यादा उपयोगी लगी। नमस्कार।